नमस्कार दोस्तों, यस एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है और करंट अफेयर्स की अगली श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज के करंट अफेयर्स थोड़े इम्पोर्टेंट हैं। सभी करंट अफेयर्स जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं वो सभी इम्पोर्टेंट हैं और हमारे पुराने वीडियो आप देखते ही रहे होंगे। और दूसरी बात कि आप रोज़ करंट अफेयर्स का जो सेशन चल रहा है वो आप कंप्लीट कर रहे होंगे। और साथ ही साथ में हम सोच रहे हैं कि कुछ मैथ्स, रीजनिंग या फिर और कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाए साथ में, जिससे आप एक ही सब्जेक्ट के लिए ना बल्कि दूसरे और भी सब्जेक्ट साथ में पढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, कि जिससे हमारा यूट्यूब फैमिली और भी बड़ी हो जाए। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। फर्स्ट करंट अफेयर्स है संयुक्त राष्ट्र का WSIS अवार्ड। संयुक्त राष्ट्र का WSIS अवार्ड। अब ये अवार्ड क्या है, मतलब वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इस सोसाइटी के द्वारा हमारे पश्चिम बंगाल राज्य को 2 अवार्ड दिए गए हैं। मतलब पश्चिम बंगाल की 2 योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उसमें 2 योजनाएं ऐसी थी जिसे 2 योजनाओं को क्या मिला है, अवार्ड मिला है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो जा रहा है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हमारे देश के किन्हीं 2 योजनाओं को, वो भी एक ही राज्य की 2 योजनाओं को अवार्ड मिला है। तो ये भी खास जरूर हो जा रहा है कि उत्कर्ष बांग्ला, पहला अवार्ड का नाम है उत्कर्ष बांग्ला। अब ये क्या है खास इसमें, तो जो युवक युवतियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण मतलब कि जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण की तैयारी करवा दी और वहीं कैंपस के अंदर ही उन्हें प्लेसमेंट का अवसर भी मिल जाए। जैसे MBA IIT की तैयारी करते हैं तो कैंपस प्लेसमेंट आता है व्यावसायिक, उसी तरह ये है उत्कर्ष बांग्ला कि जहां युवक युवतियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए और वहीं का वहीं प्लेसमेंट की अवसर भी मिल जाए। ऐसा एक योजना बनाया गया है उत्कर्ष बांग्ला। स्किल इंडिया जैसे देश में चल रहा है कि आपको व्यवसायिक जो भी छोटे छोटे उद्योग करना हो तो आप उसका व्यवसाय पसंद करिए, आप पढ़िए उसको और शुरू करिए। यहाँ वैसा ही है। उसके बाद में सेकंड वाला है सबुज साथी। सेकंड वाला है जो वो है सबुज साथी। ये 2 योजनाओं का नाम याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये अवार्ड दिए गए हैं। तो इसमें सबुज साथी में क्या है कि 9 से 12वीं कक्षा के छात्र जो हैं, कौन से, कक्षा 9 से 12 तक के जितने भी स्कूल जाने वाले लड़के लड़कियां हैं, मतलब छात्र और छात्राएं, उन सबको क्या दिया जाएगा, साइकिल दी जाएगी। वहां जात पात नहीं देखा जा रहा कि कौन किस कास्ट का है, लेकिन सबुज साथी योजना में कक्षा 9 से 12वीं के जितने भी छात्र छात्राएं हैं सबको साइकिल प्रोवाइड होगी। ये 2 योजना इस वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रही हैं यूनेस्को राष्ट्र WSIS अवार्ड द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं ये सवाल पूछा जाएगा और जो पश्चिम बंगाल की परीक्षाएं होती हैं वेस्ट बंगाल की, वहां तो पूछना ही पूछना है, लेकिन पूरे देश के लिए भी ये गर्व की बात है। इसलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कंपाटागुड्डा 1। कंपाटागुड्डा 1, अब ये पहाड़ी है दोस्तों, लेकिन उसे अब एक वन का क्षेत्र घोषित किया गया है। तो कर्नाटक सरकार ने, किसने, कर्नाटक सरकार द्वारा वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया है। वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। कितना क्षेत्र है, तो गडक जिले, कर्नाटक के गडक जिले में 244.5
15 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को क्या घोषित किया गया है? जीव अभयारण्य घोषित किया गया है। अब ये जो अभयारण्य है, बराबर, ये कंपाटा गुड्डा पहाड़ी है, ये एक्चुअली में एक पहाड़ी है, बहुत बड़ी पहाड़ी है, उसका इतना क्षेत्र वन्य जीव अभयारण्य के लिए घोषित किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा। यहाँ जैव विविधता का बहुत ही भंडारण है, जैव विविधता समूह क्षेत्र है और बहुत सारी जैव विविधता क्षेत्र है, लेकिन उसमें से एक चीज खास है, यहाँ सबसे ज्यादा गोल्ड, इस पहाड़ी में स्वर्ण का भंडार है। हम जियोग्राफी जब पढ़ते हैं पहाड़ी क्षेत्रों का तो इसी में ये आता है, तो याद रखिएगा ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गया है। और ये इसके साथ साथ में यहाँ स्वर्ण भंडार मिलता है, तो ये भी याद रखिएगा कि स्वर्ण भंडार कर्नाटक में किस पहाड़ी में मिल रहा है, तो कंपाटा गुड्डा पहाड़ी है, जिसे वन्य जीव अभयारण्य के रूप में तैयार किया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि कुछ सवाल क्वेश्चन ज़्यादा हैं और बहुत सारे साथियों ने मुझे हमें व्हाट्सअप किया है पर्सनल, क्योंकि हमारा व्हाट्सअप नंबर भी कॉन्टैक्ट अबाउट अस में है ही। उन्होंने कहा है कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो साथ में आप हमें जो पढ़ाएं उसके थोड़ी इमेज भी दिखा दीजिए, बीच बीच में डाल दीजिए। जितने भी चीज़ हम पढ़ाएं, जैसे जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स दे दें, या फिर समझ लीजिए कि खेलो पहल की शुरुआत किसने की, महाराष्ट्र ने, तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा इमेज बता दीजिए या कुछ भी डिटेल्स एडिशनल स्टैटिक जीके के हिसाब से। तो इस तरह बहुत सारे कमेंट हमारे पास इकट्ठा हुए हैं, तो मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट तो ले नहीं पाएंगे हम, तो हम आपको वो प्रोवाइड कराएंगे जैसे जैसे हमारे पास सुविधा हो जा रही है, तो हम आपको वो चीज़ की भी शुरुआत धीरे धीरे करा देंगे। मतलब आपको करंट अफेयर्स पढ़ने में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, हम भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं और कहा जाए तो आज भी हम एक स्टूडेंट ही हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि कौन सी चीज़ें पढ़ने के समय में कौन सी माइंड में रिक्वायरमेंट आती है। तो जब भी हम आपको अगर सवाल पढ़ाएं केरल के बारे में, तो केरल के बारे में कुछ स्टैटिक जीके, सीएम, वहाँ के राज्यपाल कौन है, केरल कितना बड़ा क्षेत्र है, क्या है वहाँ की विशेषता, उसके बारे में भी हम आपको अगर दे सकें, ये कोशिश हम करेंगे जरूर से जरूर, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए थोड़ा हमें समय दीजिए और जल्दी से जल्दी हम जैसा भी होगा हम जल्दी से जल्दी हम बना के पहले से तैयार करके रखेंगे कि जैसे भी अगर सवाल आ रहा है तो हम आपको उसका डिटेल्स एक इमेज की तरह हम दे सकें, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ, और जो भी समस्याएं होंगी या जो भी तकलीफ हो, या आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, कुछ सवालों जो सवाल पूछने हैं हमारे बारे में या कुछ भी हो, या और पढ़ाई के बारे में, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या हमारा व्हाट्सअप नंबर देख लीजिए, आप अंदर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप नंबर में हमें कॉल करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, टेलीग्राम में बहुत सारी इमेज है, वहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है। और अगर नहीं हो तो मैं आपको अभी कॉन्टैक्ट नंबर लिख दे रहा हूँ, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9898388322, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इसे में व्हाट्सअप करके हमें कोई भी सवाल पूछिए, हम उसका रिप्लाई देंगे जल्दी से जल्दी। और कुछ नया करने का आप चाहते हैं कि हम कुछ नया करें और भी, तो आप हमें बताइए, आप सजेशन दीजिए, तो हम उस सजेशन के हिसाब से कुछ नया बदलाव करने की कोशिश जरूर से जरूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। देश का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, देश में पहली बार देश का पहला महिला व्यापार केंद्र शुरू किया गया। कहां पे हुआ पहला व्यापार केंद्र? तो कोझिकोड केरल में, कोझिकोड केरल में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र शुरू हुआ, ठीक है दोस्तों, मतलब उसका आयोजन किया गया था। आगे अगले सवाल में, मतलब याद रखिएगा, देश में पहली बार कुछ चीजें हो रही है तो बहुत ही बार ये फिक्स हो जाता है जीके कि बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला सवाल है,
जम्मू कश्मीर में विधान परिषद समाप्त, ठीक है, 370 हट गया। जब से 370 हटा है तब से वहां की विधानसभा या विधान परिषद जो थी पहले से, जो 6 साल तक चलती थी, ठीक है दोस्तों, तो वो ऐसे भी हट गई, क्योंकि अब भारत सरकार के संविधान के हिसाब से कानून चलना है। तो अब वहां जम्मू कश्मीर में जो पुरानी विधान परिषद थी वो हट गई है। तो आपसे पूछा जाए कि जो 370 हटने पर पुरानी विधान परिषद थी उसमें कितने सदस्य थे, तो 116 सदस्य। दोस्तों सवाल कहीं से भी बन सकता है, ये हमने पढ़ा होगा सबने। तो सवाल ये हो सकता है कि जम्मू कश्मीर विधान परिषद जो समाप्त हुई है उसमें कितने सदस्य थे, तो 116 सदस्य थे, याद रखिएगा। और इसके बारे में जैसा भी हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बताएं, जो भी हमें अब इमेज के थ्रू हमें बताना पड़ेगा तो हम बीच बीच में आपको वो भी देते जाएंगे। नेक्स्ट, सिरोही लिली महोत्सव। एक सवाल पूछा जा सकता है, ज्यादातर 1 से 2 सवाल कभी कभी पूछते हैं, कभी कभी एक तो सवाल आता ही आता है, वो 2 से 3 भी हो जाते हैं कि सिरोही लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपको उसके डिटेल्स नहीं पूछेंगे, लेकिन सिंपल सी चीज पूछ रहे हैं कि सिरोही लिली महोत्सव किस राज्य का महोत्सव है, तो यह है मणिपुर का। कहाँ का है? मणिपुर का सिरोही लिली महोत्सव है। नेक्स्ट सवाल है, वाहली दीकरी योजना, मतलब वाहली मतलब प्यारी, प्यारी बेटी योजना, मतलब उसका नाम ही है वाहली दीकरी योजना, गुजरात राज्य ने शुरू की है। अब इस योजना का उद्देश्य यह है कि लिंग समानता को बढ़ावा देना, मतलब कि लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव ना हो सके, कोई भेदभाव ना रखे, इसलिए ये योजना चलाई गई है वाहली दीकरी योजना। क्योंकि आजकल पहले से ही पता कर लेते हैं कि लड़की है कि लड़का है, अगर लड़की है तो उसका एबॉर्शन करवा देते, मतलब एबॉर्शन करवा लेते हैं कि हमें लड़का ही चाहिए। तो इस वजह से गुजरात में इस तरह की योजनाओं की वजह से गुजरात नहीं, देश में बहुत सारे राज्यों में ऐसी योजनाएं चल रही हैं अलग अलग नाम से, जिसमें आज बेटियों को जो पैदा होने से रोका जा रहा है उनको बड़ा पैदा होने दिया जा रहा है, उनको समान दर्जा दिया जा रहा है समाज में, पुरुषों के साथ में उसे कंपेयर करके एकदम समांतर बनाया जा रहा है। नौकरियों में भी पुरुषों और महिलाओं को सब जगह एक समान दर्जा दिया जा रहा है। जैसे सरकारी नौकरियां, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या आप लड़के हैं या लड़की हैं, ये नहीं देखा जा रहा है। आप फॉर्म भर सकते हैं, आप उसको पास कर सकते हैं, अगर पास कर लिए तो समान दर्जा है। प्राइवेट में कैसा होता है कि पुरुषों को कहीं ज़्यादा सैलरी होती है, महिलाओं को कम होती है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ समांतर दिया जाता है। वैसे प्राइवेट में भी होता है, लेकिन कहीं कहीं ऊंच नीच होती है। ठीक है दोस्तों, तो वाहली दीकरी योजना गुजरात में लिंग समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। अगला सवाल है, ये एक सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। सवाल है, हवा बदले हम अभियान। हवा बदले हम, क्योंकि आजकल पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है हर क्षेत्र से, और देखा जाए तो इस कोरोना काल में बहुत ही हवा में शुद्धिकरण हुई है। मतलब समझो कि गाड़ी से लेके, ट्रेन से लेके, प्लेन, 2 पहिया से लेके 4 बस, जो भी समझे सब कम हो गया, सब बंद हो गए थे लॉकडाउन के चक्कर में। तो बहुत ही परिवर्तन आया विश्व में। दिल्ली जैसे शहरों में तो आप देखिए कि जहां पोल्यूशन का स्तर हाई लेवल पर रहता था, वहां भी एकदम नॉर्मल हो गया, एकदम नॉर्मल। जहां स्काई हमेशा ब्लैक दिखा करता था, आज वो ब्लू दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हवा बदले हम अभियान किसने शुरू किया है? गेल ने। गेल का फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल द्वारा हवा बदले हम अभियान शुरू किया गया है। स्थापना 1984 में नई दिल्ली में हुई है। गेल की स्थापना 1984 नई दिल्ली में हुई है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा गेल। अब हवा बदले हम में ज्यादातर क्या होता है कि इस तरह की कंपनियां जो गैस उत्पादन करती है, तो
अपने हिसाब से ज़्यादातर क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियों में देखा है हमने कि जहाँ गैस उत्पादन हो रहा है केवल, तो वहाँ ज़्यादातर जो एक्स्ट्रा गैस बचता है उसे उड़ा दिया जाता है। आपने बहुत सारे शहरों में देखे होंगे या वीडियो में देखे होंगे कि गैस ऊपर चिमनी जा रही है, उसमें आग जल रही है ऊपर की तरफ, तो उस तरह का जो छोड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो वातावरण में घुल के वातावरण हवा को दूषित कर रहा है। तो उस पहल में कहीं ना कहीं गेल ने ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, हवा बदले हम अभियान, जिसकी शुरुआत हो गई है और स्थापना, गेल की स्थापना 1984 में नई दिल्ली में हुई थी, ये याद रखिएगा। मिशन शक्ति, अब मिशन शक्ति ये महाराष्ट्र राज्य की एक पहल है, मतलब ये योजना समझे या पहल समझे। इस तरह की योजनाएं हर राज्य की सरकार अपने अपने अलग अलग नाम से वो चलाती है और सोचते हैं कि हमारे राज्य के जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो स्पॉट लेवल पर राज्य का नाम, देश का नाम विश्व लेवल पर फैलाएं। तो खेल की पहल की शुरुआत, मतलब कि यहाँ जो खेल स्पॉट लेवल का खेल तो होता ही होता है हर राज्य में, लेकिन खेल पहल की शुरुआत की गई है महाराष्ट्र में मिशन शक्ति के तौर पर। और इसका उद्देश्य ये रखा गया है कि ओलंपिक 2024 में जनजातीय क्षेत्र को तैयार कराना, मतलब कि जात पात न देख के सभी को एक तरफ से जो ओलंपिक में जाना चाहते हैं और सही में वो कैपेबल है उस चीज को, तो कंपटीशन द्वारा उनको सिलेक्शन किया जाएगा और उसे इस मिशन में लाया जाएगा कि 2024 के ओलंपिक में महाराष्ट्र राज्य का नाम वो देश या विश्व लेवल पर ले जाएं और बहुत सारा गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। इसी तरह हर राज्य की सरकारें अपने अपने स्तर पर काम कर रही है। जैसे देखा जाए तो गुजरात में खेलो इंडिया, देश में खेलो इंडिया चलाया गया है। तो हर राज्य में अपने अपने स्तर पर स्पोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे देश का नाम तो रोशन हो ही रहा है, प्लस उस राज्य का भी नाम रोशन हो रहा है। और जो खिलाड़ी ओलंपिक जैसों में खेल के जीत रहे हैं तो उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं, बहुत सारे इनाम भी दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही है और मेहनत करनी पड़ेगी ही। जैसे हम तैयारी कराने के लिए आपके पहले हम ढूंढते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद में हम ये कागज में लिख के बाद में बोर्ड में उतारते हैं और आपको पढ़ाते हैं, उसी तरह ये भी है। ठीक है दोस्तों, आगे अगला सवाल, जल नीति को मंजूरी। जल नीति मतलब पानी का जो एक नियम बनाया गया पानी इस्तेमाल करने का, या फिर जो भी समझे जिस हिसाब से। देश का पहला राज्य बना है मेघालय, कि जो पानी की किस तरह किल्लतों की वजह से हम पानी को किस तरह सुरक्षित कर सकते हैं, किस तरह हम आगे बढ़ा सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियां पानी के लिए तरसे ना, उन्हें पानी के लिए जल्लोजहद ना करनी पड़े, पानी के लिए लड़ाई ना हो। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारा एग्जाम्पल हम दे दिए, कावेरी नदी जल विवाद। कावेरी जल विवाद सभी को पता है कि 4 राज्यों में लड़ाई चल रही है, लेकिन 4 राज्यों से उसका पानी मिलता है नदी, लेकिन लड़ाई 2 राज्यों में चल रही है। फिर सिंधु नदी का विवाद इसी तरह चल रहा है। तो जल नीति मंजूरी देने वाला मेघालय प्रथम देश का राज्य बन गया है। और इस तरह की पहल अगर सभी देश राज्य के या देश के पूरे राज्य इस तरह अगर बनाए नियम तो बहुत ही अच्छा कारगर होगा। अगले सवाल में जाते हैं। ये भी एक सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश का पहला बना है और जब देश के प्रथम होते हैं तो उसमें हमारा जरूरी बन जाता है। ओकजोकुल ग्लेशियर, ओकजोकुल ग्लेशियर, ये ग्लेशियर है। ग्लेशियर आपको पता ही है कि जहाँ हमेशा बर्फ से ढका रहता है और जब थोड़ी धूप रहती है तो उसमें जब पिघलता है पानी और नदियों में या समुद्र में वो पानी जाता है जहाँ भी होता है। तो ओकजुल ग्लेशियर को अब ग्लेशियर नहीं कहा जाएगा। ये ग्लेशियर का दर्जा इसका हटा दिया गया है। हटाया इसलिए गया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और ये कहां पर है ये पहले बता दें, आइसलैंड में। आइसलैंड में ये ग्लेशियर है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजोन का परत थोड़ी फट गई है, उस वजह से ये ग्लेशियर
धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गए हैं और अब वो ग्लेशियर का रूप नहीं धारण कर रहे हैं, मतलब उस तरह का रहता ही नहीं है, हमेशा के लिए वो ग्लेशियर नहीं दिख रहा है। तो जब ग्लेशियर का रूप नहीं दिखेंगे तो उसे ग्लेशियर के दर्जे से हटा दिया गया है। तो याद रखिएगा, ओकजोकुल ग्लेशियर को ग्लेशियर के दर्जे से हटा दिया गया है जो आइसलैंड में है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, और जैसे आपने जो भी आपको सजेशन लगे अच्छे से तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दीजिए। हमने आपको व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, आप मुझे व्हाट्सअप करिए और सजेस्ट करिए कि कुछ नया बदलाव करना है तो हमें बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को भेजिएगा। नमस्ते।